जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर आप सभी के लिए खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती को लेके। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती जो आपके लिए होने वाली है, इस सारी जानकारी आपको अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छे से मिल जाएगी। पूरी कंप्लीटली डिटेल के साथ देने वाले हैं, ए टू जेड इसके अंदर अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए रिक्तियां के बारे में, कितनी पद खाली पड़े हैं। और इसके अलावा ये 11 तारीख का न्यूज है, वाली भास्कर का ये न्यूज है, इसके अंदर स्पष्ट दे दिया है कि कितने पद खाली है और कितने स्वीकृत है। ये सारी बात इसके अंदर खोल के करने वाले हैं। तो आपको इसके अलावा और भी कुछ न्यूज है वो भी बताने वाला हूँ, तो सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लास्ट तक देखते रहना। देखो, इसके अंदर क्रमोन्तर 6000 स्कूलों में 18,000 व्याख्याता के पद स्वीकृत होते ही 39,000 पद रिक्त हो जाएंगे। ये भी एक मेन पॉइंट दे रखा है। दूसरा, इसके अंदर प्रदेश में 55,081 व्याख्याताओं में से 21,120 पद रिक्त है। तो इसके अंदर 120 पद रिक्त कैसे हैं, क्या है प्रक्रिया, इसके अंदर सारी बात करते हैं। भास्कर स्वानदाता पाली के अनुसार इन्होंने इनके अंदर टाइप किया है, प्रदेश में 55,081 पद की व्याख्याताओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके अंदर कार्यरत 33,961 है, 21,120 पद रिक्त पड़े हैं। दूसरी ओर 2 साल से कमोन्तर 6,000 स्कूलों में 18,000 पद स्वीकृत होने हैं। ये स्वीकृति होते ही प्रदेश में व्याख्याताओं के 39,000 पद रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में नई भर्तियों को लेकर दबाव बढ़ेगा। वर्तमान में 6,000 पदों पर नई भर्ती का प्रतिदिन है। इसके बाद में व्याख्याता के पदों में भरना बड़ा चुनौती होगा। इस प्रदेश में मार्च 2022 से 22 में 4,000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्तर किया था। उसके बाद अलग अलग आदेशों में तकरीबन 2,000 उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधा उच्च माध्यमिक में क्रमोन्तर किए गए। उससे पहले 2021 में 240 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोत्तर किए गए। उनके अभी तक प्रति स्कूल एक एक व्याख्याता पद ही स्वीकृत है। कुल 6,000 व्याख्याताओं को क्रमोत्तर किया जा चुका है। हर पंचायत में स्कूल क्रमोत्तर करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाने का उद्देश्य भी वहां से पहले से चल रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोत्तर किया है। 2022-23 के सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोत्तर किया था। तो इसको सारा डिटेल देखा जाए तो काफी सारी स्कूलें ऐसी है जो 8वीं से सीधी 12वीं कर दी है, 10वीं वाले को 12वीं तो किया है। उनके अंदर अभी तक पद खाली पड़े हैं, पद भरे गए नहीं थे, उसकी वजह से इसके अंदर काफी सारी दिक्कत आ रही है। आपने सुना होगा जो आपके शिक्षा मंत्री जी है और उन्होंने कई बार जिक्र किया है, तो इंग्लिश मीडियम की जो भी स्कूलें थी वो भी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि उनके अंदर इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर तो कर दी स्कूलों, लेकिन उसको अंदर अभी तक कहते हैं ना कि अध्यापक भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम काफी सारी देखने को मिल रही है। और उनके अंदर इंटरव्यू के माध्यम से चयन भी कर दिया अध्यापकों का गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। तो पीछे की स्कूल जी जो भी थी उसके अंदर पद खाली हो गए, तो वो भी भरना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो उस हिसाब से नई भर्तियां आने की पूरी पूरी संभावना बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा तो भर्तियां आएगी। वैसे 6-7 हजार पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बात करते हैं 2015 से पहले स्कूल क्रमोत्तर पर प्रति स्कूल 5 व्याख्याताओं की स्वीकृति थी। 2015 के बाद इसके अंदर 5-5 छोड़ के एक एक भी कहीं कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। दिक्कतें ये चल रही है, 3-3 व्याख्याताओं की स्वीकृति किए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 सत्र है बकाया व्याख्याता पदोन्नति होगी, तो इसके अंदर 50% पद तो वैसे क्रमोत्तर करके भरा जाएगा, 50% आपकी डायरेक्ट भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है। एक साथ बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विद्यालयों को क्रमोत्तर किया था। 3,834 विद्यालयों को एक साथ ही क्रमोत्तर कर दिया था गहलोत सरकार ने, तो उसकी वजह से काफी सारी ये दिक्कत झेलने को मिल रही है। इसके अलावा और भी थोड़ी सी खबर है, जिसके अंदर आज आपने देखी होगी 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए अब टीईटी देना होगा। तो ये क्या अनिवार्य है, तो इसके अंदर जागरण ब्यूरो के अनुसार नई दिल्ली के अंदर ये न्यूज दी। इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इस न्यूज के अंदर क्या कुछ खास बताया वो देखते हैं। देखो, इसके अंदर बताया गया है स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। इसके बाद इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहने का मतलब टेट जो एग्जाम होता है वो देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र से 2024-25 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य था। फिलहाल ये व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू हो गई है और जिससे राज्य पे अपना सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने
टीईटी को लेकर सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया है। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में अंकों को केंद्रित करने के बजाय छात्रों के विकास एवं संस्कारों पर होना चाहिए। यह भी संभव है जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक इनकी समझ होगी। एनसीटीई की सचिव केसांग वाई शेरपा ने इस मौके पर स्कूलों में 9वीं 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र टीईटी आयोजन करवाने का जानकारी दे दी है। बताया है कि इस दिशा में तेजी से तैयारी चल रही है और गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक को पात्रता परीक्षा अनिवार्य करना ही सिफारिश की गई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इन्होंने घोषणा कर दी है कि केंद्रीय जो आपकी सीबीएसई स्कूल के अंदर जो भी टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट की सीबीएसई स्कूल जो भी है, उनके अंदर टीईटी टेट जो एग्जाम होता है वो पास करने के बाद ही उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जैसे टीजीटी वगैरह एग्जाम होता है उनके अंदर आपको टेट पास करना पड़ेगा। टेट की एक पात्रता क्लियर होती है, जैसे रीट जो आपकी है वो पात्रता क्लियर एग्जाम है, उस टाइप से वो उसको भी पास करना पड़ेगा, तभी आप अदर स्टेट या सेंटर के स्कूलों को टारगेट कर सकते हैं। उसके अंदर भी वैकेंसी आते हैं तो उस टाइम आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये सारी मैंने जानकारी देने की कोशिश किया है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है अच्छे से ये पूरा सेशन समझ में आया है। पूरा डिटेल में समझाने का काम करता हूं, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।